डीजल जनरेटर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आज हम बात करेंगे डीजल जनरेटर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में कि किसी भी डीजल जनरेटर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों ज़रूरी होती है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम डीजल जनरेटर की, अगर कोई भी डीजल जनरेटर है उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर करें तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करें और जो इसके रिज़ल्ट्स हैं वो उनको कैसे हम देखें। और किसी भी डीजल जनरेटर में जो सेल्फ एक्साइटेशन सिस्टम लगा होता है वो कैसे काम करता है। एक्साइटेशन सिस्टम जिस तरह हमें पता है दो तरह के होते हैं, एक सेल्फ एक्साइटेशन और एक सेपरेटली एक्साइटेशन। तो हम सेल्फ एक्साइटेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे जनरेटर का कि हमारा जो जनरेटर है वो कौन सा है। उसके बाद यानी कितनी रेटिंग का जनरेटर है जिसकी हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने जाएंगे। उसके बाद प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को देखेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, क्या क्या चेक्स हैं, प्रैक्टिकल व्यू क्या है, और एंड में हम उसका कंक्लूजन देखेंगे। तो जो डीजल जनरेटर है हमारे पास, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो 2500 kVA का है, यानी 2.5 MVA का हमारा डीजल जनरेटर है जिसकी स्पीड 1000 RPM है। फ्रीक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज़ है और उसका पावर फैक्टर 0.8 है। तो मेक इसका जो है एंसाल्डो एनर्जिया है। इस जनरेटर की हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़रूरी क्यों होती है, क्या वजह है जिसकी वजह से हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बेसिकली एक रेगुलर या फिर रूटीन मेंटेनेंस हम इसको कह सकते हैं किसी भी इक्विपमेंट की, to keep them running and prevent any costly unplanned downtimes from unexpected equipment failure। यानी कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड इक्विपमेंट फेलियर आता है, कोई डाउन टाइम आता है जो कि कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लॉस होता है, उससे बचने के लिए हम जनरेटर्स की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। अपनी मशीन्स की हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1 जो है वो रिड्यूस डाउन टाइम है, जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की। उसके बाद इंक्रीज इक्विपमेंट लाइफ स्पैन। इक्विपमेंट की जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमें पता है अगर हम किसी भी चीज़ की प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर हम अपनी बाइक की एग्जांपल ले लें, या इस तरह कोई भी घर पे कोई हमारी जिस तरह मोटर है, कोई भी चीज़ है, उसकी अगर प्रॉपर मेंटेनेंस होगी तो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी। इसी तरीके से इम्प्रूव्ड सेफ्टी। कोई भी हेज़र्ड अगर जो है अनप्लैंड कोई फॉल्ट आ जाता है, उससे एक बहुत बड़ा सेफ्टी हेज़र्ड का भी पोटेंशियल बन जाता है। तो इम्प्रूव्ड सेफ्टी को भी इम्प्रूव करता है। कॉस्ट सेविंग, डेफिनेटली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो कॉस्ट लगती है वो बहुत कम होती है एज़ पर जो हमारा डाउन टाइम आता है या हमारी जो प्रोडक्शन लॉस होता है, उससे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। तो एंड में जो है वो हमारा इन्हांस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, हमारी एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है ऑब्वियसली। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में जो हम चेक्स करेंगे, जो कि सबसे पहले किस तरह उसको डिसमेंटल करना है, कूलर का जो उसका जो कूलिंग का कूलर लगा होता है उसको डिसमेंटल करेंगे, फिर एक्साइटर के मेन कवर को डिसमेंटल करेंगे, फिर एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन करेंगे, फिर एक्साइटर की आर्मेचर वाइंडिंग को ओपन करेंगे, रूटर की फील्ड वाइंडिंग को ओपन करेंगे, फिर एक्साइटर की वाइंडिंग को टर्मिनल से ओपन करेंगे, बस बार से। फिर हम रीडिंग्स ले लेंगे, फिर उसके बाद प्रॉपर पीएम करेंगे, उसके बाद फिर हम उसकी मेजरमेंट्स लेंगे और जो उसकी पीटी है उसकी इंस्पेक्शन करेंगे, डायोड्स की इंस्पेक्शन करेंगे, जो भी हमारा ओल्ड बेरिंग है उसका ग्रीस वगैरह जो है उसको रिप्लेसमेंट करेंगे। अगर उसमें प्रॉपर ग्रीसिंग है तो उसके ग्रीस को चेक करेंगे, उसमें हम ग्रीसिंग करेंगे अगर उसका टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है तो। जो हमारी वाइंडिंग की आरटीडीज़ हैं उसकी हेल्थ चेक करेंगे। तो ये सारे हमारे जनरेटर के चेक्स हैं। अब ये इस तरह समझ नहीं आ रहे होंगे कि जब हम इसकी प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखेंगे, जो हमारा जनरेटर है उसमें जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी कि कूलर कहाँ है, एक्साइटर कहाँ है, डायोड्स कहाँ पर हैं, उनको कैसे चेक करना है, बेयरिंग ग्रीस जो है वो कैसे करनी है, आरटीडीज़ जो हमारी लगी हुई हैं वो कहाँ लगी हुई हैं, कैसे उसको चेक करना है, और जर्नल क्लीनिंग जो है, जर्नल पूरे जनरेटर का जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, उसका कंप्लीट जो है ओवरव्यू भी मैं आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे उसको हम
जो है उस पर हम काम करें। उसके बाद जो एक्टिविटीज़ हैं, चेक्स हैं, उसमें एनजीआर पैनल है, हमारा जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर होता है। एनजीआर पे मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि एनजीआर होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इसका सिलेक्शन करते हैं। तो हमारा बेसिकली न्यूट्रल पे लगा होता है, न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर कहलाता है। पावर केबल का आईआर टेस्ट करेंगे एमवी पैनल से जनरेटर तक जो हमारी आ रही है, वीटीज़ की इंस्पेक्शन करेंगे और रिस्टोरेशन करेंगे हम अपने केबल्स की और कंप्लीट जनरेटर की। तो ये जो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा कूलर है जनरेटर का, जो कि कूलिंग सिस्टम के लिए लगा हुआ है। जब जनरेटर का फ़ैन हमारा घूमता है तो वो इस कूलर के थ्रू अपनी वाइंडिंग, जो स्टेटर की वाइंडिंग है, उसमें कूलिंग प्रोवाइड करता है। ये हमारा जो है एक्साइटर कंपार्टमेंट है। इसका कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ कि इसमें सबसे पहले फ़ैन लगा होता है, कहाँ आर्मेचर वाइंडिंग है और कहाँ ये जो इसका हमने सबसे पहले जो एक्साइटर की हमने जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हमने रिमूव किया है। उसके बाद ये जो है एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग है और ये एक्साइटर की आर्मेचर वाइंडिंग है जो कि रूटर के ऊपर हुई होती है। तो फील्ड वाइंडिंग को हम सप्लाई देते हैं थ्रू एवीआर। उसके बाद उस फील्ड वाइंडिंग से जो आर्मेचर वाइंडिंग सामने आपको नज़र आ रही है, इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होता है और ये हमारा जो है जो आउटपुट पावर की केबलें निकल रही हैं उसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। उसका एक ट्यूटोरियल व्यू है कि कैसे चेक करनी है। ये हमारी वाइंडिंग की जो है आर्मेचर वाइंडिंग है एक्साइटर का, उसकी इंसुलेशन टेस्ट कर रहे हैं। ये एक्साइटर के जो डायोड्स हैं जो कि आर्मेचर से एसी वोल्टेज लेके उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ये भी रूटर पे होते हैं, रोटेटिंग डायोड्स कहलाते हैं। उनकी क्लीनिंग हम कर रहे हैं। ये फिर उसको डीसी सप्लाई, हमारे स्टेटर जो हमारी जो रूटर है उसको डीसी सप्लाई चाहिए होता है फॉर दी एक्साइटेशन। ये डायोड से ही उसको रूटर को जाती है। तो जर्नल क्लीनिंग के बाद ये हमारी जो एयर गैप है, जो देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो एयर गैप है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बिटवीन रूटर एंड स्टेटर। इसको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ग्रीसिंग की एक्टिविटी है, बेरिंग में ग्रीसिंग कर रहे हैं। और ये हमारी जो है पावर केबल का आईआर टेस्ट है। ये हमारे पीटी के फ्यूजेस हैं। कंप्लीट मैं आपको एक जनरेटर का ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये हमारा डीजल इंजन है जिसके साथ हमारा ये जनरेटर जो है 2.5 MVA का वो कपल्ड है। तो सबसे पहले जो है इसका जो है ड्राइव एंड साइड का बेरिंग है। उसके बाद ये स्टेटर की वाइंडिंग है। स्टेटर की वाइंडिंग के बाद जो है उसके ऊपर से कूलर हमने डिसमेंटल कर दिया। ये हमारा एक्साइटेशन का सिस्टम है। ऊपर इसमें स्टेटर की वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है एक्साइटेशन की, अंदर आर्मेचर और ये इसके रोटेटिंग डायोड्स हैं। तो इसके साथ ही अंदर कूलर का कूलिंग के लिए फ़ैन लगा होता है। रोटेटिंग डायोड से हमारी आर्मेचर की वाइंडिंग को सप्लाई चली जाती है, डीसी सप्लाई सॉरी जो आर्मेचर से आती है डीसी रेक्टिफाई होती है डायोड से और वो हमारे रूटर को चली जाती है फॉर एक्साइटेशन। ये हमारा जो है टर्मिनल कंपार्टमेंट है जहां हमारी 6 केबलें निकल रही हैं। 3 केबल्स जो है ये हमारी एनजीआर को चली जाती हैं और बकाया 3 केबल्स हमारे एमवी पैनल को चली जाती हैं। तो ये कंप्लीट सेक्शन है। ये जो जनरेटर की नेम प्लेट जिस तरह मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में दिखाया था, तो ये हमारा 2500 kVA का जनरेटर है, 1000 RPMs है। तो इस पर कंप्लीट डिटेल्स है कि कितने आवर्स के बाद इसमें ग्रीसिंग करनी होती है। और जो है मेक जो है इस जनरेटर का वो एंसाल्डो एनर्जिया है, यानी इटली का ये जनरेटर है। तो ये इसका कंप्लीट ओवरव्यू है जनरेटर का। ये एक्साइटर कंप्लीट फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, जो फील्ड वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई देते हैं। उसके बाद ये आर्मेचर से एसी सप्लाई इसमें आती है डायोड्स में, डायोड से डीसी बन के वो जो हमारा मेन रूटर है उसको एक्साइटेशन के लिए इन रोटेटिंग डायोड से एक्साइटेशन के लिए हमारे मेन रूटर को चली जाती है, जिससे हमारी वोल्टेज की जनरेशन होती है इन एक्साइटर फील्ड। सो एवीआर की मदद से हम फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज को रेगुलेट करते हैं, जिससे हमारा वोल्टेज जनरेशन रेगुलेट होता है जितना भी हमें वोल्टेज रेगुलेट करना होता है। तो कंप्लीट डायोड्स की हम इंस्पेक्शन करते हैं, डायोड्स की रीडिंग नोट करते हैं, आर्मेचर की फील्ड वाइंडिंग की, आर्मेचर की जो एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग की, एक्साइटर के आर्मेचर की, इन सब की रीडिंग्स लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वाइंडिंग का आईआर किया आफ्टर पीएम, एक्साइटर की फील्ड वाइंडिंग का आईआर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया, एक्साइटर के आर्मेचर का किया, फिर जनरेटर के रूटर का फील्ड का किया, एनजीआर की वैल्यू नोट की, फिर जनरेटर के स्टेटर वाइंडिंग की मेजरिंग की। आईआर बेसिकली हम कहते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को।
तो जो रेजिस्टेंस पे हमने जो है चेक की है IR विद मल्टीमीटर, जो फील्ड वाइंडिंग है हमारी एक्साइटर की उसकी रेजिस्टेंस चेक की, और मेन रूटर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस चेक की, डायोड्स को हमने चेक किया सब सही है नहीं है, एक्साइटर की आर्मेचर की रेजिस्टेंस चेक की मीटर के साथ, और ये एयर गैप चेक किया हमने 1.8 mm है हमारे मेन रूटर और एक्साइटर के अंदर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद स्टेटर की जो वाइंडिंग का PI टेस्ट हमने किया। PI टेस्ट बेसिकली पोलराइजेशन इंडेक्स टेस्ट होता है जिसमें हम मेजरिंग करते हैं यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं फॉर 1 मिनट और फॉर 10 मिनट। जो 1 मिनट पे हमारी वैल्यू है और जो 10 मिनट पे हमारी वैल्यू हो, तो 10 मिनट की वैल्यू को हम 1 मिनट की वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो हमारा पोलराइजेशन इंडेक्स 2 से ज़्यादा आना चाहिए, तभी हमारी वाइंडिंग की इंसुलेशन हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अगर लो है तो इंसुलेशन मीन्स हमारी वाइंडिंग की लो है। सो कंक्लूजन में इन ब्रीफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ द ब्लैक स्टार डीजल इंजन जनरेटर या डीजल जनरेटर हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। द प्रोएक्टिव एफर्ट इंश्योर्स द जनरेटर रिलायबिलिटी ड्यूरिंग क्रिटिकल सिनेरियोज। PM जिस तरह शुरू में डिस्कस किया था हमने कंप्लीट की, ताकि हमारा जो भी फ्यूचर में हमें कोई भी फॉल्ट जो है डाउन टाइम या सडन जो है कोई भी अकरंस हमें फॉल्ट की ना हो। यानी फॉर एग्जांपल कोई डायोड हमारा ख़राब हो जाता है, हमें पहले से पता ना हो, एकदम से ख़राब हो जाए, तो इसके लिए हमने PM की है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।